मसीह की हालेलुया। और जैसा कि आपको मालूम है आज पाम संडे है और खजूरों का इतवार है ना। बहुत से लोग बता रहे थे कि खजूर के इतवार में खजूर भी खाते हैं, खजूर चलता है, खजूर बांटा जाता है। और खजूर के इतवार में पाम संडे हम जो ये मना रहे हैं, आइए हम लोग वचन से देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम लोग सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम लोग सुनेंगे। और आज हम लोग जानेंगे इस पाम संडे के विषय में। जी, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए जो किसमें आए थे? पर्व में, यानी कि पास ओवर का एक पर्व बनाया गया था। यह फसह का पर्व था। आपको मालूम है यह फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है? और इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अखमीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व, और यह पर्व जो यहूदियों में बड़ा प्रचलित है, जो ये पर्व यहूदी लोग मनाते हैं। और इस पर्व में यीशु मसीह भी आए। और इस पर्व में जो फसह का पर्व कहलाता है, यह इस बात की यादगारी है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया था। हालेलुया। और कहा था ये अपनी संतानों, अपने बच्चों को बताया करना कि वो जान सके कि हम ये सब पर्व क्यों मनाते हैं। और वैसे ही मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आप बच्चे को चर्च लेकर आ रहे हैं, जब बच्चे को क्रिसमस पे नया कपड़ा पहना रहे हैं, तो जरूर से बताइए ये पहना क्यों रहे हैं। वरना बच्चे के जहन में वो सिर्फ एक बात रहेगी कि क्रिसमस पे नया कपड़ा चाहिए, क्रिसमस पे केक होता है या क्रिसमस पे गुजिया होती है। वैसे ही उसे मालूम है गुड फ्राइडे वाले दिन अच्छा आज सफेद कपड़े पहन के जाना है और आज शरबत भी बटेगा, है ना। बहुत से लोग के जहन में सब बातें चलती रहती हैं। अच्छा आज ईस्टर है तो सुबह सुबह अंडा और बंद मिलेगा, है ना। अलग अलग जगहों पे मिलता है बहुत कुछ, क्योंकि हमने बच्चों को यहीं तक सीमित रखा है, इसके आगे बताया नहीं। परमेश्वर ने शुरुआत में ही, पुराने नियम में ही इस बात को बोला था मूसा से कि इन अपनी संतानों को बताया करना, और कहा व्यवस्था में लिख दे कि जब ये पर्व बनाए, जब ये साल में पर्व बनाए, तब ये अपनी संतानों को बताएं कि ये पर्व हम क्यों मना रहे हैं। कि बेटा खुदा वफादार था, उसने तुम्हारे बाप दादाओं को जो गुलामी में थे वहां से निकाला है और उसने हम लोग को संभाला, एक नए स्थान पे पहुंचा दिया है, और वो अभी तक हमें संभाले हुए है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमको लेके चलता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इन सब बातों को बताते रहना और आज्ञाओं का पालन भी कराना। और वैसे ही फसह के पर्व में जब यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं तो लिखा है दूसरे दिन लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में क्या कर रहा है। यरूशलेम में, तेज से पढ़िए, कौन पढ़ रहा है जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जी जो पर्व में आए थे ये सुना। सब लोग निकाल के रखिएगा, सब लोग साथ में पढ़िएगा जी। कि यीशु यरूशलेम सब लोग साथ बोलिए कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है। इनमें से बहुत से थे जो ये जान गए, अरे ये वही है जिसने खाना खिलाया था। इनमें से बहुत से जान गए ये वही है जिसने आश्चर्य कर्म किए थे। और जब इन्होंने देखा, जाना, तो इस बात को कि ये हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने इस बात को उस समय रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद उन्होंने क्या किया जी, आगे। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली जी, और उससे भेंट करने को निकले। खजूर की डालियां ही क्यों ली? कभी गौर किया? अमरूद की डालियां, आम की डालियां, डाली होती है, आम की डाल होती है जक्की भाई, होती है। अब इजराइल में उस समय आपका जैतून फेमस था, है ना, जिसे हम लोग ऑलिव कहते हैं ना। ऑलिव तो फेमस था, चाहते तो उसकी डाली तोड़ सकते थे। क्यों इन्होंने खजूर की डालियां ही तोड़ी? कभी सोचा है क्यों आखिर ये खजूर की डालियां ही यीशु मसीह के आगे आगे लेके चल रहे थे, मार्ग में बिछा रहे थे?
मालूम है, पुराने आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये डालियां जो खजूर की होती हैं अक्सर राजाओं और सम्मानित लोगों के शान में, उनके लिए उनकी कि अरे ये बहुत क्या कह सकते हैं उसको, सम्मानित व्यक्ति हैं या ये राजा हैं या ये ऊंचे पद वाले हैं, उनके सम्मान में खजूर की डालियां लेके जाते थे। हालेलुया। और यही वजह है ये इन्होंने जो खजूर की डालियां ली और खजूर की डालियों को लेकर यीशु के आगे आगे क्या कर रहे थे, होसन्ना होसन्ना को ये नारे लगाते हुए जा रहे थे और अपने वस्त्रों को उतार करके क्या करा, मार्ग पर बिछा दिया। कई बार लोग कहते हैं अरे वो इसलिए बिछा दिया क्योंकि वो खजूर की डालियां में कांटे होते ना, कहीं चुभ ना जाए, इसलिए कपड़े बिछा दिए थे। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। नहीं, पर यह होता है धार्मिकता को कि हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को क्या करा है, उतार दिया है। बपतिस्मा लेते हैं ना, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कहां जाते हैं, पानी में, और पानी से निकलने के बाद क्या होता है, हमारा एक नया जन्म हो जाता है। वैसे ही धार्मिकता वस्त्र को दर्शाती है और वो कह रहे हैं कि अब हमारी ये जो मैले जितने कपड़ों के समान हमारी धार्मिकता है, हमारे काम है, प्रभु हम इसे उतार देते हैं। अब तेरे वस्त्र तेरी धार्मिकता को हम लोग क्या करेंगे, पहन लेंगे। आपको याद है मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, एक लड़की थी, वो मुस्लिम थी और वो राह से गुजरती थी तो उसकी जिस बाजार से जाती थी वहां पे एक चर्च भी था, और जब अपने घर से बाजार जाती थी तो वो रास्ते में चर्च पड़ता था और इस चर्च में वो इबादत सुनती थी और वो निकल जाती थी, सुनती थी, निकल जाती थी। एक दिन उसे अच्छा लगा और उसने कहा चलो इसमें चल के देखते हैं आखिर होता क्या है, और वो उसमें चली गई और उसे बड़ा अच्छा लगने लगा, उसको बड़ा आनंद आने लगा, उसको शांति मिलने लगी और वो पीछे बैठा करती थी और सुन के चुपचाप चली जाती, इसलिए क्योंकि एक वो दूसरी कौम से आई है इसलिए डर के मारे चुपचाप निकल जाती थी, कोई देख ना ले। और एक बार उस बच्ची को उसके धर्मगुरु ने देख लिया और जाके उसके पापा से बोल दिया तुम्हारी बेटी आज चर्च में गई थी, अपने इबादत खाने को छोड़ के दूसरे मुल्क, दूसरे कौम के जगह पर, ये दूसरे लोगों के जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके इबादत घर यानी कि ये गिरजाघर, ये चर्च में गई है। और पिता बड़ा गुस्सा हुआ, भाई बड़ा क्रोधित हुआ और उसको बड़ा मारा, बड़ा डांटा, तू चर्च क्यों गई, तू चर्च क्यों गई। उसने कहा मुझे अच्छा लगता है और चर्च मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे वहां जीवन बदला है, मुझे आनंद मिलता है। उसने कहा नहीं, वो जगह तेरे लिए नहीं है। और उसके पिता और भाई ने उसको बहुत मारा, इवन इतना मारा उसको कि उससे बोला अब अगर तूने उस चर्च का या वहां का अगर कुछ नाम भी लिया तो तुझे, तेरे वस्त्र उतार के तुझे हम बाहर खड़ा कर देंगे। ये बड़ी बेटी है, 20-22 साल की बेटी होगी। और जब इसके पिता ने इसको बहुत मारा, भाई ने मारा, बोला तुझे यीशु के नाम को नहीं लेना, बोली अब तो चाहे मेरी जान भी ले लो तो भी मैं उस नाम से इनकार नहीं करूंगी। हालेलुया। उसका भाई मारता रहा, बोल कि तू चर्च नहीं जाएगी, बोली भैया मेरी जान भी ले लोगे तो भी अब मैं चढ़ जाऊंगी कि मैंने उस यीशु के स्वाद को चख लिया है। और ये बेटी जो इसके भाई पापा खिसिया गए, इस कदर शायद इसकी बेइज्जती होगी, शायद ये लौट आए, शायद ये प्रभु को इनकार कर दे। मैं और आप तो थोड़ी सी वजह में ही यीशु को छोड़ देते हैं, अगर काम नहीं बना तो यीशु को छोड़ दिया। घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, परिवार में कोई रिश्तेदार आ गया तो आज चर्च नहीं जाएंगे भैया, आज बच्चे का बर्थडे है, आज मौसी आ गई, आज बुआ आ गई, आज चाची आ गई, आज बाइक की सर्विस करानी है, आज एसी वाला सही करने आएगा ना, आज पेंटिंग चल रही है, बहुत सी बार बहाने हैं। इस बच्ची चाहती तो मना कर सकती थी, पर इसने कहा चाहे मेरी जान भी लो तो भी मैं चर्च जाऊंगी। और इसके पिता, इसके भाई ने इसके कपड़े उतार दिए और इसको बाहर खड़ा कर दिया और ये कई घंटे तक उसी अवस्था में बेचारी खड़ी रही, हर आने जाने वाला उसको देख रहा था। और जब ये बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी, बोली मैं कहाँ जाऊं, घर के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा। ये उस बाजार से होते हुए उस चर्च तक पहुंची और बाजार में से कोई शायद ऐसा शख्स ना हो जो इसको देख ना रहा हो, जो इसका वीडियो ना बना रहा हो ना। आजकल तो बड़ा प्रचलन है, कोई बात होती फौरन वीडियो बन जाता है। और ये लड़की बड़ा बेइज्जत करते, अपनी इज्जत आबरू छुपाते हुए चली जा रही है, मुंह नीचा करके कि सब लोग ने मुझे देख लिया है, सब लोग ने मुझे आज इस अवस्था में देख लिया कि मैं कैसे किसी को अपनी शक्ल दिखाऊं। क्या था, उसके वस्त्र
उतार दिए गए थे। और जब ये चर्च में पहुंचती है तो वहां के पास्टर की मेम साहब ने कपड़े दिए, उसको पहनाए। बोले बेटा क्या हुआ? बोली मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बाहर कभी नहीं निकलूंगी। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ना उसके घर वालों ने चिंता करी, ना ये बच्ची अपने घर गई। एक दिन इस बच्ची के चर्च के लोगों ने कहा चलो हम तुम्हें नए कपड़े दिला देते हैं और तुम्हारे लिए कपड़े साथ चलते। बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सबने उस अवस्था में देखा है, मैं इस बाजार जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे ये वही लड़की है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत मना करते गए। उसने कहा नहीं तुम चलो, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोली नहीं, सब बात तो ठीक है, मैं जानती हूँ प्रभु सब कुछ कर सकता है, पर मैं अब इस अवस्था में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहां के बाहर लोगों ने सब बुरी चीजों में देख लिया है। और आपको मालूम है जैसे ही ये चर्च के पास्टर उनकी पत्नी इसको लेके जा रहे थे और लोग उसको देख रहे थे, उसने कहा आंटी मैंने कहा था देखो सब मुझे देखेंगे, और देखो सब मुझे देख रहे। उसने नीचे मुंह कर लिया और पहुंची टेलर के पास और टेलर से कहा भैया इसकी नाप ले लीजिए और इसके लिए अच्छा सा वस्त्र सिल दीजिए। टेलर ने इससे मालूम क्या कहा? बोला आप वही हैं जो कुछ रोज पहले यहां से जा रही थी, यहां से गुजर रही थी। उसने फिर नीचे मुंह कर लिया, वो फूट फूट के रोने लगी। बोली देखा मैंने कहा था आंटी, ये इसने भी मुझे देखा है और मैं आपसे कह रही थी मैं नहीं निकलूंगी, मुझे लोगों ने इस अवस्था में देख लिया है। तो वो रोने लगी। वो बोली मैं जा रही हूं। बोली नहीं बेटा रुको रुको रुको, तुम्हें समाज का सामना तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और बोला बेटा मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोली जी बताइए। उसका मुंह नीचे था, शर्म के मारे बहुत मुंह नीचे था। बोली जी अंकल बताइए। बोले बेटा जब तुम उस दिन जा रही थी यहां से गुजर के, मैंने तुम्हारे ऊपर एक वस्त्र को देखा है, हालेलुया, और एक मैं बहुत सुंदर मैंने एक मखमल से वस्त्र को तुम्हारे ऊपर पहने हुए देखा था। और मैंने अपने इस जीवन में, और बताने लगे कि मेरी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई है और मैंने बुढ़ापे में भी इतनी सुंदर ड्रेस कभी नहीं देखी, हालेलुया। और कह रहा मैंने इतनी सुंदर ड्रेस कभी नहीं देखी। बेटा बस मुझे इतना बता दो ये ड्रेस तुमने कौन से टेलर से सिलवाई थी, तुमने कहां सिलवाई थी, ताकि मैं भी जान सकूं क्या हुनर था, क्या कारीगरी थी। और वो लड़की फुट फुट के रो रही थी, वो पास्टर की पत्नी रो रही थी और वहां पे एक माहौल बन गया। वो लड़की कह रही प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे बेइज्जत होने से बचाया, हालेलुया। बताना मांग रहा हूं ये धार्मिकता है। ये परमेश्वर जब उन्होंने वस्त्र अपने उतार दिए तो परमेश्वर आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, हालेलुया। ये डालियों का जो साइन आप देख रहे हैं, जो डालियां आज लगी हुई हैं चारों तरफ, ये इसका प्रतीक है कि परमेश्वर के सम्मान के लिए वो डाली लेके आए और अपनी धार्मिकता को प्रभु के आगे बिछा दिया। प्रभु अब तू अपनी धार्मिकता, अब तू नया जीवन हमें पहना दे, हालेलुया। हमारे काम इस लायक नहीं थे प्रभु, आज हमने इसे उतार दिए हैं, पर तू हमें पहना दे। और हम लोग इसीलिए पाम संडे बनाते हैं। ये हरा कपड़ा पहनना, खजूर की डाली लेके आना, है ना। बहुत से लोग छोटी छोटी क्रॉस बना के लाते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्रॉस भी लगी है, ये क्रॉस है ना, बच्चे बना के लाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग यहाँ पर भी लगा लेते हैं क्रॉस। कहाँ जा रहे हैं? पाम संडे है, चर्च जा रहे हैं। पर माफ कीजिएगा, कभी माँ बाप ने बताया नहीं बेटा इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं कभी तौबा नहीं करी, कभी रिपेंट नहीं किया, कभी जाना ही नहीं है। पर्व को इसलिए नहीं बनाइए, हर एक पर्व का मतलब है। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं ना कि यीशु मसीह क्या हुआ है, पैदा हुआ है। ईस्टर मनाते हैं, अभी आने वाले हफ्ते में हम लोग संडे में ईस्टर बनाएंगे ना। क्यों बनाएंगे ईस्टर? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। कहां से? मुर्दों में से जी उठा है। एक पहला ऐसा ईश्वर जो मुर्दों में से जी उठा और आज जो जीवित है। हम लोग सुनते तो हैं, सदियों सुनते आ रहे हैं, 20 साल 25 साल 15 साल 28 साल 50 साल, बट इसके मतलब महत्व तो कभी जाना ही नहीं है। क्रिसमस आएगा भैया बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे ना, माफ कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, ये पाम संडे ये इसलिए है, इन्होंने इस दिन अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार किया था। यीशु मसीह को राजा के रूप में क्या किया था? ग्रहण किया था, स्वीकार कर लिया था। और मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय और उसकी 4 आयत सुनिएगा। मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 4 आयत सुनिएगा खुदा के लोगों जी। 21 की 4। यह इसलिए हुआ जो वचन किन के द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। याद है यिर्मयाह भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता, और आप पढ़ेंगे तो जकरिया के द्वारा यह बताया गया, उस परमेश्वर के बारे में चर्चा की गई
और उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से जिसकी भविष्यवाणी कर दी गई है उसकी चर्चा आज आपके बीच में कर रहे हैं। और एक चीज बड़ी फेमस है ना, खजूर की डालियां हो गई, हरे कपड़े हो गए, एक चीज बड़ी फेमस है, याद है किसी को? जो पाम संडे में यूज होती है। अरे नीतीश भाई भूल गए, क्या यूज होता है? याद आया किसी को? गधी का बच्चा है ना, याद होगा। क्या होता है उसका? उसी पर बैठ के यीशु मसीह को, और हम लोग अक्सर हम छोटे थे संडे स्कूल में तो गधे के बच्चे बैठा दिया करते थे ना, वो गधे के बच्चे पे आगे चल रहा है, पीछे हम लोग डाली लेके चल रहे हैं। खूब हम लोगों ने अक्सर ये चीज देखी है, ज़हन में बसा हुआ। अच्छा, पाम संडे आ गया है तो खजूर की डाली होनी चाहिए, हरे कपड़े होने चाहिए और वो गधा होना चाहिए, पर उसका मतलब नहीं मालूम था। आज आपको हर एक बात का मतलब बता रहा हूं खुदा के लोगों, समझेगा। मालूम है जब राजा महाराजा आया करते थे तो किस पे आते थे? रथ पे आते थे, घोड़े पे आते थे। ये उनकी पहचान है। जितना ऊंचा घोड़ा, जितना दमदार घोड़ा, ये उस राजा की शान और इस बात के लिए, अरे मजबूत घोड़ा है तो राजा भी बड़ा स्ट्रांग होगा। कौन था ना भारत में हमारे लक्ष्मीबाई, घोड़ा कैसा था उनका? दमदार था। याद नहीं किसी को लग रहा है? लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ ये इतना याद होता है, घोड़ा भी उसका याद होता है ना। पर जो घोड़ा है वो घमंड की निशानी है और जो गधा है वो शांत स्वभाव का होता है। चलो कहते गधे, जब आपसे लोग कहें गधे हो क्या, कि ये जी मैं गधा ही हूं, है ना। प्रभु में कैसे बनो? भोले बनो। और जब प्रभु ने सेवकों को भेजा, निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय, जल्दी से निकालिएगा मरकुस 11 और उसकी 1 से 6 से 1, 6, 8 हम लोग पढ़ेंगे, 1 से लेकर 8 तक। सुनिएगा मरकुस 11 उसकी 1 से लेकर 8 तक जी। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे जी, जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर तुम्हें कौन मिलेगा? गधी का बच्चा मिलेगा जी, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। भाई राजा गधी के बच्चे बैठेगा तो कितनी शर्म की बात है। आप लोगों ने पुरानी पिक्चर देखी होंगी, याद होगा पुरानी मूवियों में जब किसी का बेइज्जती करते थे किसी विलन की, तो उसे चप्पलों का हार बनाते थे और गधे बिठाते थे, है ना। देखा है ना कुछ स्टोरी में, कुछ विलन को चप्पलों का हार बना के कई बार उसका मुंह काला करते थे, कई बार उसे गंजा करते थे और क्या करते थे, उसे गधों पे बिठा के तब भेजते थे बेइज्जत करने के लिए। यीशु मसीह आपके लिए बेइज्जत हुआ है ताकि तुम्हें सम्मान मिल सके। हम लोग गीत गाते हैं ना, वो कौन सा वाला गीत गाते हैं ना, धनी वाला, हम लोग क्या नाम, यीशु मसीह मेरे आपके लिए निर्धन हुआ ताकि मैं और आप धनी हो सके, है ना। हमारी कमजोरियों में वो हमारी सामर्थ है, निर्बलता में हमारी सामर्थ है, हमारी वो गरीबी में जब वो मेरे और आपके लिए उस चरनी में उसने अपने आप को दिया। आप बताइए कि राजा का जन्म हुआ है तो राजा का जन्म तो महलों में होना चाहिए ना। राजा का जन्म महलों में ना होकर चरनी में हो रहा, मालूम क्यों? वो तुम्हारे लिए दीन हो गया, तुम्हारे लिए निर्धन हो गया, तुम्हारे लिए उसने गधी के बच्चे पर, जो मासूम होता है, जो शांति का प्रतीक कहलाता है, उस पर सवारी करी है। ये इस बात का चिन्ह है कि यीशु ने अपने आप को कितना झुका दिया है। वचन कहता ना, तुम में जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और ये जो गधी का बच्चा है, इस पे भी कई बार हम लोग, बहुत बार आपने वचन भी सुना होगा, अक्सर लोग बताते हैं, पर ये गधी का प्रयोग इसलिए किया गया कि यीशु मसीह इस बात का संदेश मुझ तक और आप तक पहुंचा सके कि देखो मेरा जीवन कितना हम्बल और कितना डाउन है, तुम्हें भी वैसे ही बनना। अक्सर हम कहते भैया प्रभु में आ गए, कुछ मिला नहीं। आप कह रहे थे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी भी नहीं मिली। इंटरव्यू दे के आए, कुछ हुआ नहीं। आप कह रहे थे घर मिल जाए, घर भी नहीं मिला। बपतिस्मा लेने के बाद सब बदल जाए, कुछ बदला नहीं। तो क्या इसलिए लेना चाहते हैं कि अमीर बन सके? माफ कीजिएगा, लोग जगह जगह दर पे तो इसलिए जाते हैं कि कुछ मिल सके। जाते नहीं है लोग,
पहाड़ों पे इधर उधर जाते हैं, हमारी मनोकामना, हमारी मुरादें पूरी हो जाए, हमारा काम बन जाए। तो यीशु में और उसमें फिर अंतर क्या रह गया? जब आप उनके पास जा रहे हैं और वहां से भी काम बन रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं बनेगा। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, काम बनेगा, काम बन जाएगा। भले 80% बने, 90% बने, 70% बने, इसकी गारंटी नहीं है, पर काम बनता है। क्या आप बताइए, जो प्रभु में नहीं, क्या वो चिन्ह चमत्कार नहीं करते हैं? क्या मूसा के समय में जब ये मूसा फिरौन के पास गया है, तो जब जादू दिखाया, उसने अपने हाथ को बगल में रखा, निकाला तो सूख गया, दोबारा निकाला तो ठीक हो गया। उसने सांप टांगा, याद आया कुछ कुछ, नील नदी में लाठी मारी, लहू हो गया। उसने कहा, अरे ये तो पुराने चमत्कार है, कुछ नया दिखाओ। उसने कहा, ये तो हमारे पास भी है। तो क्या वो परमेश्वर को जानते थे? नहीं, वो लोग सिद्धि जादू टोने की तरीके से अपने जादू को खड़ा कर देंगे, दिखाओ चमत्कार, और वो भी चमत्कार दिखा रहा है। फिर अंतर कहां पे है? ध्यान सुनिएगा, अंतर मालूम क्या है? सुख संसाधन तो हमें यहां से भी मिलता है और वहां से मिलता है, पर माफ कीजिएगा, उद्धार तो सिर्फ यीशु के द्वारा है। हालेलुया, वो किसी के द्वारा नहीं है। हाँ, और चीजें आपको मिल जाएंगी, आप कहीं भी चले जाइए, आपको डेफिनेटली मैं कह सकता हूं शायद मिल सकती है, या मिल जाएगी, या मिली भी होगी। पर किसी भी चीज को पढ़ेंगे, ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो वहां पे क्लियर नहीं लिखा है कि इस जीवन के बाद क्या होगा, इस जीवन के बाद क्या होने वाला है, इस जीवन का तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। यह सिर्फ और सिर्फ आपको, माफ कीजिएगा, बाइबल में ही मिलेगा, और कहीं पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा। और बाइबल भी बताती है, मनुष्य मिट्टी से बना, मिट्टी मिल जाएगा, और आत्मा जिस परमेश्वर ने भेजी उसको वापस ले लेगा। फिर उसका क्या होगा? न्याय होगा। और ये वो लोग हैं जो कह रहे अब हम इंजॉय नहीं करेंगे। किस चीज में? पाप में। ध्यान सुनिएगा, जो दुष्ट होता है वो पाप को इंजॉय करता है, पर जो प्रभु को ग्रहण कर लेता है वो इंजॉय नहीं करता है, वो रिपेंट करता है। रिपेंट समझते हैं? तौबा करता है, वो तौबा करता है। दो तरीके के लोग हैं, हालेलुया हालेलुया, दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो पाप करते हैं, जिन्हें पाप करना अच्छा लगता है, जिसे पाप करके इंजॉय कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, बड़ा मजा आता है, सिगरेट पी रहे हैं, बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, ये आनंद है, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है। गलत काम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। पर एक वो जिससे गलती हो जाती है और जो रिपेंट करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। जब आपको मजा ना आए पाप करने के बाद, यार गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई, नहीं चाह रहा था पर प्रभु गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्रभु, दोबारा ये गलती नहीं होगी। मालूम कौन था? दाऊद, जो कह रहा था प्रभु गलती हो गई है, शायद मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु ने उसे माफ किया है। अगर आप ये बात कहने को तैयार हैं, तो आज आपका आराधना करना, आपका होसन्ना, हालेलुया के नारे लगाना, ये हरे कपड़े पहनना, ये जो खजूर की डालियां लगी है ना, इसका मकसद आपके जीवन में सफल हो जाएगा। हालेलुया। वरना तो और दिन की तरह और साल की तरह पाम संडे भी आएगा और चला जाएगा, और हम वहीं के वहीं रहेंगे। पर वो लोग जो वास्तव में पाप के बाद कहते हैं, प्रभु मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा, प्रभु से गलती हो गई है, मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। वो तुम्हें बार बार इस बात को बोल रहा है कि तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, तुम प्रभु के पास आओ, रिपेंट करो। और जब आप रिपेंट करते हैं तो अपने उस धार्मिकता को, उन वाले वस्त्रों को उतार देते हैं, और मालूम है आप कौन सा नारा लगाते हैं? होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। और ये वही होसन्ना बोल पाएगा जो कहेगा, प्रभु अब से मैं तुझे ग्रहण करने को तैयार हूं, अब से मैं सारी चीजों को छोड़ने को तैयार हूं। और जब इन लोगों ने जान लिया कि यही उद्धार करता है, तब इन्होंने अपने वस्त्र, बाइबल बताती है, उतार दिए, मार्ग में छा दिए, और डालियां लेकर उसका सम्मान कर रहे थे। किसका? किसका? तेज से बोले, किसका? यीशु मसीह का। और क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान की। बाइबल कहती है ना, वो दाऊद के घराने का, दाऊद के गोत्र का है, और उसी के घराने का यीशु मसीह जो मेरे आपके लिए उद्धार करता बना है। और अगर आपने इस बात को आज एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया, तो और दिन की तरह भी आप, माफ कीजिएगा, आएंगे और चले जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब तेरे लोगों में रिपेंट पैदा हो रहा है, तेरे लोगों में परमेश्वर ये इस बात का कि प्रभु हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, और अब हम तौबा करना चाहते हैं, अब हम रिपेंट करते हैं प्रभु, अपनी उन धार्मिकताओं को, उन धार्मिकताओं के वस्त्र को उतारेंगे प्रभु, जिनसे मुझे खुद स्वयं घिन आती है,
और प्रभु तेरी धार्मिकता को हम ओढ़ लेते हैं। और प्रभु वो जो खजूर की डालियां परमेश्वर राजाओं के लिए, सम्मानित लोगों के लिए इसका प्रयोग किया था पिता, हम भी अपने जीवन से अपने हाथों का प्रयोग करें और कहें प्रभु होसन्ना होसन्ना। हमारी जुबान धन्यवाद करे प्रभु और कहे दाऊद की संतान की होसन्ना, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा पिता है, तू मेरा बाप है। पिता तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पिता तू ही है जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। जब आप ये आत्मा जब मुझे बार बार झंझोड़ रही है, मुझे काहिल कर रही है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन्होंने आप उद्धारकर्ता को पहचान लिया है। जिन जिन लोगों ने तौबा करना शुरू कर दी है, जिन जिन लोगों के अंदर इस बात की गिल्टी है कि प्रभु हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है, हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को पे प्रभु पर्दा डाल, हमारी गलतियों को ढांप दे प्रभु, वो लोग उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करने जा रहे हैं। और ये उद्धारकर्ता आपके गुनाहों की ओर पीठ कर लेगा, आपके गुनाहों को स्मरण भी नहीं करेगा। और वो कह रहा है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप कैसे भी रंग क्यों ना हो, मैं उसे धोकर श्वेत कर दूंगा। जब इसके बाद में और आप गुड फ्राइडे को सफेद कपड़े पहने तो जरूर से उसका महत्व जानिएगा कि क्यों आखिर सफेद कपड़े पहने हैं। अब प्रभु ने मेरे पापों को धो दिया है, अब उसने मेरे पापों को धो के मेरे वस्त्र के मानंद मेरे शरीर को भी नया कर दिया है। रविवार से लेकर शुक्रवार तक आपके पास खुदा के लोगों को मौका है, रिपेंट करिए, घर पे तौबा करिए, प्रभु के आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए और कहिए प्रभु मुझे माफ कर, मुझे पापी पर दया कर, प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पापी पर हो, मुझे क्षमा कर पिता, ताकि मैं परमेश्वर तेरा कहला सकूं। और प्रभु जब आप हमें बादलों पर लेने आए तो हम आपके साथ जा सकें, उस न्याय के दिन प्रभु हम सिंहासन के सामने खड़े हो सकें, हम प्रभु आपके सामने खड़े हो सकें। पिता एक एक जन जो रिपेंट करने को तैयार है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके गुनाहों को क्षमा कर। कैसे गुनाहों क्यों ना किए हो पिता, कैसी गलती, कैसी मिस्टेक क्यों ना क्यों पिता, आप इन्हें क्षमा करिए, इन्हें मौका दीजिए प्रभु, इन्हें नया जीवन दे परमेश्वर, ताकि ये जीवन परमेश्वर आप में जी सके। पिता एक एक जन पर दया कर, सरादर महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे जो अब में आप ऑनलाइन सुन रहे थे। परमेश्वर आपको इस वचन से बताए से बरकत दे। आप भी अपने घरों में रिपेंट करें, तौबा करें और परमेश्वर की इबादत करें। आने वाले समय जब आप गुड फ्राइडे में शरीक होंगे, आप जब ये गुड फ्राइडे जिसको हम लोग शुक्रवार में जब बनाते हैं, जब आप जाएं तो तौबा के साथ जाएं। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की।